सिर्फ एक छोटी सी पट्टी गिर गई थी, लेकिन उस जासूस के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि वो कोई आम सिपाही नहीं था, बल्कि दुश्मन का खतरनाक जासूस था जो पेड़ पर छिपकर हमारी सेना की हर हरकत पर नजर रख रहा था। जमीन पर पड़ी पट्टी उसकी असली पहचान खोल सकती थी। अगर किसी ने देख ली तो खेल खत्म। वक़्त कम था। उसने तुरंत सूझबूझ दिखाई। कुछ चीड़ के पत्ते उठाकर पट्टी पर फेंके, लेकिन नाजुक पत्ते उससे ढक ही नहीं पाए। उसने एक टहनी तोड़ी, फिर दूसरी। कई डालियां इकट्ठी कर पट्टी पर गिराई। आखिरकार वो ढक तो गई, लेकिन तभी पास ही गश्त करते हमारे सिपाही पहुंच गए। जासूस का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सांसें थम गई, दिल में बस यही दुआ, हे भगवान, ये पट्टी किसी को ना दिखे। सिपाही धीरे धीरे दूर चले गए तो उसने राहत की सांस ली। वो पानी भरने नदी किनारे गया, लेकिन गश्ती पर तैनात एक जवान ने उसे देख लिया। संदेह से बचने के लिए मुस्कुराया, बोला, अभी अभी ड्यूटी खत्म की है, प्यास लगी थी, पानी पीने आया हूँ। सैनिक ने पूछा, कौन सी कंपनी से हो? उसने तुरंत कहा, तीसरी कंपनी। लेकिन जवान शकी था। उसने तुरंत पासवर्ड मांगा। जासूस भला कैसे जानता? उसने चाल चली, जोर से कंपनी कमांडर पुकारा, और जैसे ही जवान मुड़ा, उसने चाकू सीधा सीने में घोंप दिया। लाश को घास में छिपाकर वह आगे बढ़ गया। सुबह अचानक सरसराहट की आवाज से उसकी नींद टूटी। डरते डरते चारों ओर देखा तो पाया एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यह जासूस कमजोर नहीं था। उसने फुर्ती से सांप की गर्दन पकड़ी। भूख और थकान से बेहाल होकर सीधा उसके शरीर में दांत गड़ा दिए। उस जहरीले निवाले ने ही उसे थोड़ी ताकत दी। अब उसके पास सारी जानकारी थी और वो भागा अपने ठिकाने की ओर रिपोर्ट करने। लेकिन उधर हमारे सैनिकों को जमीन पर पड़ी वही पट्टी मिल गई। पास ही अमेरिकी बिस्कुट के टुकड़े भी थे। अब सब साफ था। दुश्मन हमारे इलाके में घुस आया है। पेड़ की छाल पर रगड़ के निशान देखकर हमने उसकी पोजीशन भी भांप ली, यानी हमारी हर हरकत पर वो नजर रख रहा था। अब देर करना मौत बुलाने जैसा था। हमारे जवानों ने तुरंत काउंटर अटैक की योजना बनाई। झाड़ियों में छिपकर दुश्मन की हलचल पर नजर रखी। लेकिन जासूस कप्तान बैक चालाक था। उसकी नजर झाड़ियों पर गई। वो समझ गया, अगर यहाँ दुश्मन छिपा है तो ये हमारी गर्दन पर रखी तलवार है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सारी झाड़ियां काट डालो। अब हालत बिगड़ गई। अगर झाड़ियां हट जाती तो हमारे सारे जवान बेनकाब हो जाते। कुछ जवानों ने बंदूक उठाई, लेकिन हमारे अफसर ने उन्हें रोका। अभी गोली चली तो सब योजना मिट्टी में मिल जाएगी। तभी हमारी पोस्ट पर मौजूद अधिकारी ने खतरा भांप लिया। उसने आदेश दिया, मशीन गन दागो, दुश्मन को पीछे हटाओ। चारों ओर गोलियों की बरसात हो गई। दुश्मन पीछे हटा, लेकिन तभी अचानक कुछ और सैनिक उभर आए। वे तार की बाड़ ठीक करने लगे। हमारे लिए ये बेहद अजीब था, पर अब वक्त सोचने का नहीं था। जो भी सिर उठाता हमारी गोलियां